कैसे एआई स्लॉप बग बाउंटी इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहा है। एथिकल हैकर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के बीच का सहजीवी संबंध अब एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। हालांकि बग बाउंटी प्रोग्राम लंबे समय से विकेंद्रीकृत प्रोटोकॉल को सुरक्षित करने के लिए स्वर्ण मानक रहे हैं, लेकिन अब इस क्षेत्र में एक नई चुनौती दस्तक दी है। जनरेटिव एआई हैकर1 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2025 में रिकॉर्ड 85,000 वैध बाउंटी सबमिशन देखे गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। लेकिन ये आंकड़े उस थका देने वाली वास्तविकता को छिपाते हैं जिसका सामना फ्रंटलाइन इंजीनियर कर रहे हैं। एआई के माध्यम से कोड विश्लेषण के लोकतंत्रीकरण ने हंटर्स के लिए प्रवेश की बाधाओं को कम कर दिया है, जिससे वह स्थिति पैदा हो गई है कि जिसे विशेषज्ञ एआई स्लॉप कह रहे हैं। निम्न गुणवत्ता वाली और अक्सर काल्पनिक रिपोर्टों की इस बाढ़ ने सुरक्षा टीमों पर अत्यधिक दबाव डाल दिया है। उन्हें हर दावे को मैन्युअल रूप से सत्यापित करना पड़ता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई गंभीर खामी छूट न जाए। कॉस्मोस लैब के सह सीईओ बैरी प्लंकेट बताते हैं कि एआई मौलिक रूप से बग बाउंटी कार्यक्रमों की परिचालन आवश्यकताओं को बदल रहा है। प्लंकेट ने हाल ही में खुलासा किया कि कॉस्मोस लैब ने सबमिशन की मात्रा में 900% की भारी वृद्धि का अनुभव किया, जिससे उन्हें प्रतिदिन 20 से 50 रिपोर्ट प्राप्त हुई। हालांकि कुछ रिपोर्ट वैध होती है, लेकिन कचरे की इस भारी मात्रा ने प्रोटोकॉल को अपनी स्कोरिंग प्रणालियों को सख्त करने और स्थापित प्रतिष्ठा वाले शोधकर्ताओं को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर कर दिया है। ये थकान वास्तविक है। सर्वव्यापी डेटा ट्रांसफ़र टूल कर्ल के निर्माता डैनियल स्टेनबर्ग ने इस साल की शुरुआत में अपने बाउंटी प्रोग्राम को प्रसिद्ध रूप से बंद कर दिया था। उन्होंने इसका कारण एआई जनरेटर बकवास को छानने से होने वाली थकावट को बताया। हालांकि ये उद्योग हार नहीं मान रहा है। कोमोडो प्लेटफॉर्म के प्रधान स्टैनलेन जैसे विशेषज्ञों का सुझाव है कि एआई जनित इस शोर का समाधान विरोधाभासी रूप से अधिक एआई ही है। स्टैनलेन कहते हैं कि आने वाली रिपोर्ट को स्वचालित रूप से छांटने के लिए रक्षात्मक एआई सिस्टम महत्वपूर्ण होगी। जैसे जैसे रिपोर्ट तैयार करने की लागत लगभग शून्य हो रही है, ब्लॉकचेन टीमें स्वचालित निवारक और सख्त सबमिशन मानकों की ओर रुख कर रही है। चूहे और बिल्ली के इस उच्च दाव वाले खेल में लक्ष्य वही है, कोड की रक्षा करना। लेकिन 2026 में चुनौती केवल घास के ढेर में सुई ढूंढना नहीं है, बल्कि इस घास के ढेर से निपटना है जो मशीन की सहायता से छाते दर से बढ़ रहा है।